आपको कैसा लगेगा जब आप एक हिंदू हो और जनगणना के समय में हिंदू भरने का कॉलम ना दिया गया हो? ऐसा ही एक धर्म है जो कि दशकों से ऐसा महसूस कर रहा है और लगातार अपना धर्म कोड पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। नाम है सरना। सरना एक मुंडारी भाषा से व्युत्पन्न शब्द है जिसका अर्थ होता है पवित्र उपवन, जो उन स्थलों को दर्शाता है जहां पर आदिवासी पूजा करते हैं। सरना धर्म मानने वाले प्रकृति की पूजा करते हैं। वे पेड़, जंगल, नदी, पहाड़ और सूर्य जैसे प्राकृतिक तत्वों को पूजा करते हैं। उनका पवित्र पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। सरना धर्म मानने वालों का सर्वोच्च देवता सिंहबोंगा या धर्मेश है। मुंडा लोग सिंहबोंगा कहते हैं और उरा लोग धर्मेश कहते हैं और इसी को लोग ब्राह्मण का रचिता और रक्षक मानते हैं और इसी का आशीर्वाद पाने के लिए इस धर्म के लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं और नाचते हैं। इनका प्रमुख त्योहार सरहुल और कर्मा पूजा है, जिसमें लोग प्राकृतिक और सामुदायिक एकता का जश्न मनाते हैं। जिस तरह हिंदू धर्म में पूजा करने वाले को पंडित कहा जाता है, ठीक उसी तरह इस धर्म में पूजा करने वाले को पहान या फिर बैगा कहा जाता है। सरना धर्म का अन्य धर्मों की तरह कोई लिखित ग्रंथ नहीं है, ये लोग मौखिक रूप से ही चलते हैं। आप लोगों को बता दें कि सन 1871 से 1951 तक के जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड था, लेकिन 1961 के प्रपत्र में इसे हटा दिया गया। अब इसे क्यों हटाया गया ये पता नहीं। अब जनगणना प्रपत्र से आदिवासी का कॉलम हटा दिया गया, तो अब आदिवासी लोग किस धर्म को चुने? वे लोग ना तो खुद को हिंदू मानते हैं, ना ही मुस्लिम मानते हैं, ना ही क्रिश्चियन मानते हैं। तो अब आप बताइए वे लोग किस धर्म को चुने? इसमें आदिवासी लोग जो है वह अपना धर्म चुनने के लिए कंफ्यूज हो गए। कुछ ने तो हिंदू धर्म को चुना, कुछ ने तो क्रिश्चियन धर्म को चुना और कुछ ने तो मुस्लिम धर्म को चुना और कुछ ने तो अदर का ऑप्शन चूज किया और यहीं से आदिवासियों का दूसरे धर्म में धर्मांतरण करने का प्रक्रिया शुरू हो गया। आपको बता दें कि 1931 में झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या 38.03% थी, जो कि यह 2011 में घटकर 26.02% हो गई। यानी कि इन 80 सालों में आदिवासियों की संख्या 12% घट गई। 1931 से 1941 के बीच जहां आदिवासियों की आबादी की वृद्धि दर 13.76% थी, वहीं गैर आदिवासी की वृद्धि दर 11.13% थी। यानी कि यहाँ पर गैर आदिवासी की वृद्धि दर जो है वह कम थी। लेकिन वहीं 1991 से 2001 के बीच आदिवासियों की जनसंख्या की वृद्धि दर 17.19% थी, जबकि गैर आदिवासी की वृद्धि दर 25.65 थी। यानी कि यहाँ पर गैर आदिवासी की वृद्धि दर जो है वह आदिवासियों की वृद्धि दर से अधिक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आदिवासियों की जनसंख्या की वृद्धि दर यहाँ पर घट क्यों गई? ये लोग कहाँ चले गए? इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आदिवासियों के लिए एक अलग धर्म कोड का ना होना और इसी की वजह से वे लगातार धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं और इसी की वजह से लगातार उनकी आबादी परसेंट में घट रही है। इसी को रोकने के लिए आदिवासी लोग अपना अलग धर्म कोड सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं ताकि उन्हें अपना अलग धर्म कोड मिल सके और अपनी पहचान, भाषा, संस्कृति, इतिहास को बचा सके। क्योंकि दूसरे धर्म में जाने से उनकी संस्कृति जो है वह मिश्रित हो जाती है और धीरे धीरे वे अपने संस्कृति को ही भूल जाती है। इसीलिए वे लगातार सरना कोड की मांग कर रहे हैं और इसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं। झारखंड चुनाव में एक बार फिर से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग शुरू हो गई है। सरना कोड लागू करने को लेकर इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं राजधानी रांची के मोराबादी मैदान, बिल्कुल लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। चुनाव से पहले हम लोग और उलगुलान करेंगे और दबाव। सरना कोड लागू करो। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सरना धर्म को मानने वालों की संख्या लगभग 50 लाख थी। इनमें से सबसे ज्यादा झारखंड से 83.33%, उड़ीसा से 8.14%, पश्चिम बंगाल से 8.13%, बिहार से 0.21%, छत्तीसगढ़ से 0.16% और बाकी अन्य राज्यों से थे। वहीं सरना धर्म मानने वालों में 92.60% लोग जो थे वो आदिवासी थे, जबकि अन्य 7.39% पिछड़ा वर्ग थे और गैर आदिवासी थे।
सरना धर्म मानने वाले जनजातियों में से सबसे ज्यादा संथाल जनजाति के थे, उसके बाद उराव जनजाति के, उसके बाद हो जनजाति के थे, उसके बाद बाकी के अन्य जनजातियों के थे। वैसे तो सरना धर्म कोड की मांग 19वीं सदी से ही चली आ रही है, लेकिन इस मुद्दा को 1990 के बाद ही सामाजिक स्तर और राजनीतिक स्तर पर उठाया गया और अब तक ये चल ही रहा है। 2015 में जनजातीय मामले के मंत्री जुएल ओराम ने कहा था कि आदिवासी जो है वह हिंदू है, इसमें कोई भी शक नहीं है। ऐसा कहने पर इसे आदिवासियों द्वारा कड़ा विरोध झेलना पड़ा था। उनको रास्ते में ही 300 आदिवासियों का गैंग ने रोक लिया था। वे एक मेले का उद्घाटन करने जा रहे थे। इस दौरान 100 से भी अधिक आदिवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं आदिवासी सरना महासभा के नेता और पूर्व विधायक देव कुमार धान का कहना है कि अगर जैन धर्म को धर्म कोड मिल सकता है, जिनकी बेमुश्किल से 60 लाख की आबादी होगी, तो हमारी 10 करोड़ की आबादी है, तो हमें क्यों नहीं धर्म कोड मिल सकता है। सरना धर्म कोड की लगातार मांगों को देखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा के चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम सरना कोड को लागू करेंगे, और उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार भी बनी थी। उसके बाद 2020 में ही विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया, लेकिन इस पर केंद्र सरकार की ओर से कोई भी रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। रिस्पॉन्स जानने के लिए हेमंत सोरेन ने एक पत्र भी लिखा था, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। सरना कोड को लेकर 2024 में लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत ने इस पर संसद में आवाज भी उठाई थी। मैं आसन से निवेदन करता हूं कि आदिवासियों की धार्मिक पहचान, उनकी अस्मिता की रक्षार्थ जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड अंकित की जाए। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने फिर से कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम फिर से सरना कोड को लागू करेंगे, और दोबारा से झारखंड में इनकी ही सरकार बनी है। इनके जीतने के पीछे एक अहम मुद्दा ये भी है। सरना धर्म कोड की मांग का विरोध केवल आरएसएस ही करती है। वे कहती है कि आदिवासी जो है वह हिंदू है। ऐसा कहने पर आरएसएस को आदिवासियों द्वारा विरोध भी झेलना पड़ता है। आरएसएस को कहीं न कहीं डर है कि अगर सरना धर्म को अलग धर्म कोड मिल जाता है तो बहुत से हिंदू लोग जो है वह सरना धर्म को अपना लेंगे। वैसे आप क्या सोचते हैं, सरना धर्म को एक अलग धर्म कोड मिलना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।